आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजा में घुसा इजराइल तो सैनिकों की कब्रगाह बना देंगे, ईरान ने दी धमकी। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, नेतन्याहू से बोले बाइडेन। आज देश भर में बारिश का अलर्ट, होने लगेगा ठंड का एहसास। हल्के लड़ाकू विमान मार्क 1A की बढ़ेगी ताकत, स्वदेशी सिस्टम उत्तम और अंगद होंगे इंस्टॉल। देवरिया कांड को लेकर योगी के मंत्री संजय निषाद ने कसा अखिलेश यादव पर तंज। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, कर सकते हैं इजराइल का दौरा। हमास के लड़ाके हमें जला रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है, मौत से पहले इजरायली फैमिली का आखिरी मैसेज। क्या एनिमल में नरभक्षी बने हैं बॉबी देओल, अपने किरदार को लेकर अभिनेता ने कही यह बात। रिलीज से 4 दिन पहले ही इस सुपरस्टार के फिल्म की टिकट बुकिंग के लिए लगी लंबी लाइन। तो क्या शादाब खान के कहने पर कोहली ने गिफ्ट की थी अपनी जर्सी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में घुसपैठ करने का फैसला किया तो विरोध करने वाले नेता इजराइल को उसके ही सैनिकों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। यह बात मीडिया की खबरों में कही गई। उनका यह बयान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद आया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा पट्टी में किसी भी इजरायली जमीनी हमले से मध्य पूर्व में बाकी जगहों पर भी संघर्ष बढ़ सकता है। अमीरा अब्दुल्ला लाहिन ने अमेरिका को इजराइल की कठपुतली करार दे दिया है। शनिवार रात 7 अक्टूबर से ही इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध जारी है। आईडीएफ अब गाजा पट्टी में घुसकर आतंकियों का सफाया करने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इसके अलावा यूएस राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर बताया है कि दोनों नेताओं के बीच एक सप्ताह में दूसरी बात हुई है। इस दौरान उन्होंने इजरायल के लिए अमेरिका का समर्थन दोहराया। बाइडेन ने लिखा, इस वीकेंड में इजराइल के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन को दोहराने और हमारे सैन्य समर्थन, नागरिकों की सुरक्षा के प्रयासों को लेकर जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की है। अब समय आ गया है कि सभी देश एक ही सुर में हमास के एक आतंकवादी संगठन के रूप में निंदा करें जो कि फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देश भर में अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जहां पिछले दिनों गर्मी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं अब मौसम को लेकर राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में 17 अक्टूबर तक बारिश की बौछारें पड़ने वाली है, जिसके बाद ठंड का एहसास होगा। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन में चिलचिलाती धूप से गर्मी का सामना भी करना पड़ता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में सोमवार और मंगलवार को बारिश हो सकती है, जिसके चलते अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों को जल्द ही 2 नए साथी अंगद और उत्तम मिल सकते हैं। अंगद और उत्तम लड़ाकू विमानों में लगाए जाने वाले स्वदेशी सिस्टम है। उत्तम एक रडार है और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। विमानों में इन स्वदेशी सिस्टम को इंस्टॉल करने का निर्णय लिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में ही बने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी हल्के लड़ाकू विमानों में उत्तम रडार लगाया जाएगा। इसके अलावा अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी विमानों में फिट करने का फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव आज यानी सोमवार को देवरिया कांड में पीड़ित परिवारों से मिलने फतेहपुर गांव जा रहे हैं। इस बारे में जब मंत्री संजय निषाद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को देवरिया जाना चाहिए। पिछड़ों के नेता है, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, पिछड़ों के नाम पर उन्हें सबने वोट दिया था, पर उन्होंने नौकरी सिर्फ अपने लोगों को ही दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की यात्रा पर विचार किया है, जबकि उन्होंने रविवार को गाजा पट्टी पर लंबे समय तक इजराइल के कब्जे के खिलाफ चेतावनी दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक चर्चा से परिचित 2 लोगों के अनुसार इजराइल की यात्रा करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि व्हाइट हाउस के पास घोषणा करने के लिए किसी यात्रा का विवरण नहीं है। CBS न्यूज के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में बाइडेन ने जोर दिया है कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंचाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका मानना है कि इजराइल को लंबे समय तक क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों की ओर से किए हमले के बाद लड़ाकों ने कई इजरायलियों को उनके घरों के अंदर ही मार डाला। बर्बरता की ऐसी कई कहानियों ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा। इजरायली अमेरिकी परिवार को भी ऐसे ही नियति का सामना करना पड़ा और एक दुखद अंतिम संदेश सामने आया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनी सिमन टोब ने अपनी बहन राने बटलर को मैसेज भेजा, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे यहाँ हैं, वे हमें जला रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। जॉनी सिमन टोब के परिवार में उनकी पत्नी तामर केडिम सिमन टोब, उनके 6 साल की जुड़वा लड़कियां और 4 साल का लड़का शामिल था। ये सभी लोग गाजा से सटे इजरायली सीमा में उनके कुतुब्ज नित ओर वाले घर पर रहते थे। जॉनी टोब की मां कैरोल सिमन टोब की भी 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल का टीजर हाल ही में सामने आया था, जो दर्शकों ने खूब पसंद किया है। रणवीर कपूर के अलावा टीजर में बॉबी देओल की भी झलक देखने को मिली थी। अभिनेता के इस छोटे से सीन ने फैंस की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। फिल्म में बॉबी के किरदार और वह सीन में क्या कर रहे हैं, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है। जहां कुछ प्रशंसक अनुमान लगा रहे हैं कि वह समलैंगिक की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि वह नरभक्षी की भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में इंटरनेट पर सामने आए एक वीडियो में बॉबी फिल्म में अपने किरदार के बारे में कुछ जानकारी देते नजर आ रहे हैं। टीजर में अपने सीन के बारे में बात करते हुए बॉबी ने कहा, यह वाकई रोमांचक है कि मैं अलग दिख रहा हूं और आप जानना चाहेंगे कि मैं उस शॉट में क्या कर रहा हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इसमें कुछ ना कुछ जरूर खा रहा हूं, कुछ चबा रहा हूं। बॉलीवुड में शाहरुख खान तो वहीं साउथ में सुपरस्टार तलपति का जलवा देखने को मिलता है। वहीं 19 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही एक्टर विजय की फिल्म की टिकट बुकिंग ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में सिनेमा हॉल्स में टिकट बुक कराने के लिए फैंस की लगी लंबी लाइनों को देखकर लगाया जा सकता है। वहीं इसे देखने के बाद फैंस जरूर कहेंगे कि गदर मचाने वाला है। फोरम केरलम के ट्विटर यानी एक्स पर एक सिनेमा घर का वीडियो शेयर किया है, जहां लोगों की टिकट बुक कराने के लिए भीड़ लगी हुई दिख रही है। इस पोस्ट के साथ लिखा गया है, पूरे राज्य में लियो की बुकिंग के लिए बड़े पैमाने पर उत्सुकता, त्रिशूर रागम का क्रेजी सीन। भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में विश्व कप 2023 का मैच खेला गया। इसमें टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। मुकाबले के दौरान विराट कोहली पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जर्सी गिफ्ट करते नजर आए। इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है। फैंस दावा कर रहे हैं कि शादाब खान ने कोहली से जर्सी मांगी थी, इसी वजह से कोहली ने उन्हें अपनी जर्सी गिफ्ट की। इसको लेकर कई फैंस ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। दरअसल ट्विटर यानी एक्स पर कीकी करके एक अकाउंट है, इस पर 2 वीडियो शेयर किए गए हैं। एक वीडियो में शादाब और कोहली है। शादाब कोहली के हाथ मिलाते वक्त उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कह रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में कोहली और बाबर आजम है। बाबर कोहली से कुछ पूछते हैं तो कोहली इशारा करते हुए नजर आते हैं। एक्स पर वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि शादाब खान ने कोहली से शर्ट मांगी है। अगर आप वीडियो को करीब से देखेंगे तो समझ आएगा। वहीं एक और लाइन लिखी गई है कि कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं।